अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब लोगों को हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा वाक़या सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैंने बिजली के खंभे पे एक ऐसा कागज़ चिपका हुआ देखा जिसे देखकर हैरान रह गया। एक बिजली के खंभे पर एक कागज़ चिपका देखकर मैं करीब चला गया और उस पर लिखी तहरीर पढ़ने लगा। लिखा था, बराए करम ज़रूर पढ़ें। इस रास्ते पर कल मेरा 50 रुपए का नोट खो गया है। मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। जिसे भी मिले बराए करम पहुंचा दे, नवाजिश होगी। एड्रेस फला फला लिखा हुआ था। ये पढ़ने के बाद मुझे बहुत हैरत हुई कि 50 का नोट किसी के लिए इतना ज़रूरी है। तो इस पते पर जाने का इरादा किया और उस गली में उस मकान के दरवाजे पर आवाज़ लगाई। एक ज़ईफ़ा लाठी टेकती हुई बाहर आई। पूछने पर मालूम हुआ कि बड़ी भी अकेले रहती हैं और कम दिखाई देता है। मैंने कहा, अम्मा जी आपका 50 का नोट मुझे मिला है, उसे देने आया हूँ। ये सुनकर बुढ़िया रोने लगी। उसने कहा, बेटा अभी तक करीब करीब 50 लोग मुझे 50 का नोट दे गए हैं। मैं अनपढ़ हूँ, ठीक से दिखाई भी नहीं देता। पता नहीं कौन मेरी इस हालत को देखकर मेरी मदद के लिए लिख कर चला गया। बहुत इसरार करने पर बूढ़ी अम्मा ने पैसे तो रख लिए, लेकिन एक दरख्वास्त की कि बेटा वह मैंने नहीं लिखा, किसी ने मेरी मदद की खातिर लिख दिया है। जाते हुए इसे फाड़ कर फेंक देना बेटा। मैंने हाँ कहकर टाल तो दिया, लेकिन मेरे ज़मीर ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि इन सभी लोगों से बुढ़िया ने वह कागज़ फाड़ने के लिए कहा होगा, मगर किसी ने नहीं फाड़ा। ज़िंदगी में हम कितने सही हैं, कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो ही जानते हैं, एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और दूसरा हमारा ज़मीर। मेरा दिल इस शख्स के बारे में सोचने पर मजबूर हो गया कि वह शख्स कितना मुखलिस होगा जिसने बुढ़िया की मदद का ये तरीका तलाश किया। ज़रूरतमंद की इमदाद के लिए तरीके हैं। मैंने उस शख्स को दिल से दुआएं दी कि किसी की मदद करने के कितने तरीके हैं, सिर्फ मदद करने की नीयत होनी चाहिए। रास्ता और रहनुमाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हो जाती है। ये वाक़या सुनाने का सिर्फ एक ही मकसद था, अगर हम किसी की मदद करना चाहे तो कोई ना कोई बहाना ज़रूर ढूंढ लेंगे। अगर हम किसी की मदद करना नहीं चाहते तो हमें कोई भी बहाना नहीं मिल सकता। हम सभी लोगों को चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में जितनी इमदाद कर सके उतनी करें, क्योंकि यही सब हमारे मरने के बाद काम आएगा और हम यहाँ से कुछ नहीं लेकर जाएंगे सिवाय नेक अमल के। इसलिए हमें हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फर्माबरदारी करनी चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए और हमेशा तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।